अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सेंट बोर्ड कराची में पाई जाने वाली बुक मैथमेटिक्स की। और इसके क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट लेंगे। याद रखिएगा कि 3.4 में कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के 1 to 5 इंपॉर्टेंट हैं, जबकि उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 तक कुछ, और फिर कुछ एंड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं कवर कर लें। 11 से स्टार्ट ले रहे हैं तो स्टार्ट लेते हैं। जी जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में 2 की पावर 2x प्लस 3 माइनस 9 इंटू, यानी मल्टीप्लाई है, डॉट पढ़ लेंगे। 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन दी हुई है इस फॉर्म में, तो हमें इसको सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यूज फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टैंड, तो अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 2x प्लस 3 है। अगर हम इस 2 की पावर देखें तो ये एक एक्सप्रेशन पर मुश्तमिल है। इसमें ये एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3। तो इस एक्सप्रेशन को हम दो पार्ट्स में प्लस को रिलेशन को देखते हुए तोड़ सकते हैं, और जानते हैं कि बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। जिस तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 अगर होता और उसकी पावर 2x और दूसरे की पावर 3 होती, तो हम क्या करते हैं कि बेस सेम थी 2 और 2, तो उसी वन टाइम लिखा और दोनों पावर्स को ऊपर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आप देखें कि यहाँ पर बिल्कुल यही फॉर्म है कि एक 2 बेस है और उसकी पावर 2x में 3 ऐड हो रहा है। तो 2x को सेपरेट एक 2 पर, जबकि प्लस 3 को दूसरे 2 पर ले लेंगे, और बीच में डॉट मेंशन कर रहा है कि इन दोनों 2 के दरमियान मल्टीप्लाई का रिलेशन है। -9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x सेम इज इट इज प्लस 1 सेम इज इट इज। अच्छा जी, अब ये है कि 2 की पावर 2x, 2 की पावर जो 2x है तो उस पर 2 पावर तो हम अप्लाई कर लें, बल्कि 2 की पावर 2x को सेम एज इट इज रख दिया, और यहाँ पर डॉट लगाते हुए, डॉट नहीं लगाया हमने, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 से आ जाएगा 8। तो 8 इंटू, यानी 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x आ रहा है, जबकि -9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ रही है। यहाँ पर डॉट लगाना है आपको, तो याद रखिएगा डॉट में बीच में आएगा 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर x और -9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x, 2 की पावर ओनली x, वहाँ 2x था जबकि यहाँ 2 ओनली x है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम 2 की पावर x को y के इक्वल कंसिडर कर रहे हैं। सो 2 की पावर x अगर y के इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर दो साइड पर स्क्वायरिंग करेंगे तो y पर स्क्वायर आ गया, 2 की पावर x पर भी स्क्वायर आ गया। स्क्वायरिंग करने से ही हमारे पास 2 की पावर 2x बन गई और y स्क्वायर के इक्वल आ रही है। तो यानी कि 2 की पावर x सिर्फ जो है वो y के इक्वल है, और 2 की पावर 2x y स्क्वायर के इक्वल है। सो इसको एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, और सब्स्टिट्यूट करने का बहुत ईजी मेथड कि यहाँ पर जहाँ 2 की पावर 2x था वहाँ लिख देंगे y स्क्वायर, और जहाँ 2 की पावर x था वहाँ लिख देंगे y। इस तरह से एक्सप्रेशन हमारे पास इस फॉर्म में हो गई है। अब इसके मिडिल टर्म ब्रैकेटिंग कर दिए गए, तो मिडिल टर्म ब्रैकेटिंग में ये है कि 8 1 8, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनके मल्टीप्लाई से 8 आ जाए और प्लस या माइनस से माइनस का 9x आ जाए, तो वो है -8 और -1 और -8 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस 8 आ जाता है, और y स्क्वायर हो जाएगा, y मल्टीप्लाई होगा, और जब इनको ऐड करेंगे तो -8 -1 से माइनस का 9 और y उसके साथ आ जाएगा। इसलिए इन दोनों, ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ गए, तो इसको फैक्टर्स के तौर पर ये मिडिल टर्म ब्रैकेटिंग के रूल से ये टर्म 4 टर्म्स में डिवाइड हो गई, ये 3 टर्म्स वाली वैल्यू, तो 9y को इस फॉर्म में तोड़ा गया है। अच्छा जी, इन दोनों टर्म में से जो 8y कॉमन हो रहा है तो 8y को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर y -1 रिमेनिंग बचेगा। इन दोनों टर्म में से कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, इसलिए माइनस को कॉमन करेंगे और 1 उसके साथ, तो -1 कॉमन लेने पर y -1 अंदर साइन 1 का चेंज हो जाएगा और y का नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा जी, y -1 ब्रैकेट सेम आ चुका है, एक बार लिख देंगे, उसके बाद 8y -1 को अलग ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, इज इक्वल टू 0 है। अब y -1 को 0 के रख इक्वल, जबकि इस वैल्यू को 8y -1 को 0 के अलहदा से इक्वल लिया गया आइदर करके। y की वैल्यू एक आ गई, -1 राइट साइड पर जाएगा तो +1 हो जाएगा। इस तरीके से x की y की यहाँ पर वैल्यू आ रही है, दूसरी y की वैल्यू वो ये y है हमारे पास, 8 1 के साथ उधर जाकर राइट साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ रही है 1/8। y की वैल्यू फर्स्ट 1 आई थी, तो उसे यहाँ पर 2 की पावर x के इक्वल हमने कंसिडर करा था। 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x, बोथ साइड पर हम कुछ नहीं, नॉर्मली ये है कि 1 क्या होता है, हमें बोथ साइड पर बेस सेम बनानी है। तो अगर 2 की पावर 0 को देखें तो 2 की पावर 0 या किसी टर्म की भी पावर 0
वो उनके इक्वल होती है, तो इसलिए हमें 2 रिक्वायर्ड था, 2 की पावर ने 0 ले ली और यहाँ 2 की पावर x गई है। तो 2 बेस सेम हो चुकी है, x इज इक्वल हो जाएगा 0 के, बेस सेम पावर को इक्वल कर लेंगे। इसी तरीके से 1/8 जब लेंगे तो 1/8 लेने पर 2 की पावर x के इक्वल होगा। ये है 1/8, 2 के फैक्टर 8 के फैक्टर्स बना लें तो 3/2 आता है मल्टीप्लाई के, यानी 2 पावर 3 आती है 8 से। 2 की पावर 3 को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर नीचे नहीं होगा, ये ऊपर पर, यानी ये 2 की पावर -3 इक्वल होगा 2 की पावर x के। बेस सेम हो जाएगी तो हमारे पास x इक्वल हो जाएगा -3 के। सोल्यूशन सेट हमारे पास कुछ ये आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चल रहे हैं। 12 क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, 4 के ऊपर वैल्यू है, यहाँ 4 के ऊपर 1 + x है, जबकि यहाँ 4 के ऊपर 1 - x है। तो माइनस का मतलब कि ये 4 दूसरे 4 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी एक पर 4 पर 1 ले लेंगे, एक 4 पर -1x, यहाँ पर एक 4 पर 1, दूसरे 4 पर मल्टीप्लाई के रिलेशन के बाद x ले लेंगे -10 से इट इज। अच्छा जी, ये जो -x पावर थी ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ पर ये जो +x वाला टर्म है ये न्यूमिनेटर में ही रहेगा। तो 4 की पावर x को y के इक्वल कंसिडर कर लिया। लेट्स सपोज दैट y इज इक्वल टू 4 की पावर x। अगर यहाँ पर 4 की पावर x y के इक्वल है तो यहाँ पर y सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी y, तो 4y + 4 अपॉन y, 4 के नीचे भी यहाँ पर y आ गया, -10 इज इक्वल टू 0। अब इस पर एलसीएम ले सकते हैं और क्रॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई गो थ्रू आउट y से अगर दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवा दें, या जिस तरीके से भी आप इजीली सॉल्व कर सकें इसे एलसीएम ले लें। नीचे एलसीएम आएगा y के साथ 4y के साथ y मल्टीप्लाई होगा तो 4y², ये प्लस का 4 से विजिटिस रहेगा, ये डिनोमिनेटर में जो y होगा ये हमारे पास राइट साइड पर जाकर या 10 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 10 को अगर राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो -10 + 10 होते हुए मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, और हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है 4y² + 4 - 10y इज इक्वल टू 0। -10y मिडल में लिख दिया। अच्छा, मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो दो ऐसे टर्म जो इनके सॉल्व इनके प्लस से करने से -10 आ जाए, और मल्टीप्लाई से 4 4 16 जो कि आ रहा है कॉर्नर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से, और यहाँ पर भी 8 2 16 आ रहा है। तो इन दोनों टर्म्स में से 8/4y कॉमन ले लिया तो 4y - 2 रिमेनिंग बचा, यहाँ -2 कॉमन ले लिया तो 4y - 2 रिमेनिंग बचा। y - 2 और 4y - 2 को दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में मेंशन करते हुए 0 के इक्वल ले लिया। अब यहाँ पर आइदर करते हुए दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिया, तो y की वैल्यू एक आ गई -2 राइट साइड पर जाकर +2y की वैल्यू, और यहाँ पर -2 राइट साइड पर जाएगा तो +2, 4 उधर जाकर डिवाइड होगा, 2 × 2 = 4, यानी y की वैल्यू हमारे पास हाफ आ गई। ये y है, x गलती से मेंशन हो गया है। अच्छा जी, यहाँ पर y की वैल्यू एक 2 आई है, जबकि दूसरी y की वैल्यू 1/2 आई। तो y की वैल्यू जो 2 आई है उसे हम x की पावर 4 के इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर कंसिडर कर चुके थे कि y इक्वल है 4 की पावर x के। अगर 2 आ रही है वैल्यू तो 4 की पावर x, इसको 4 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 की जगह लिख दिया 2 की पावर 2, और x पहले से है तो 2 की पावर 2x हो गई, जब यहाँ 2 की पावर 1 है तो बेस सेम, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x 2x इक्वल हो जाएगा 1 के, x की वैल्यू फिर 1/2 आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये दूसरी वैल्यू जो आई थी उसे यूज़ कर रहे हैं, ये 2x - 1 हाँ, तो राइट साइड पर जाकर 1 प्लस हो गया, और ये 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 1/2 हो गई। y की वैल्यू हमारे पास दूसरी आ रही थी 1/2, तो उसे भी 1/2 को भी 4 की पावर x के इक्वल ले लेंगे, और ये 2 ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 2 4 की जगह लिख दिया, और 2 की पावर 2x हो गई, यहाँ पर 2 की पावर -1 हो गई, तो हमारे पास पावर में 2x आ रही है और इधर पावर में -1 आ रहा है। बेस को इग्नोर करा तो पावरों को इक्वल कर लिया, 2x - 1 के अगर इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू राइट साइड पर जो 2 जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, -1/2 x की वैल्यू आ गई। एक वैल्यू 1/2 जबकि दूसरी -1/2 x की वैल्यूज आ रही हैं। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखें। 13 क्वेश्चन में यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 4 है, रूटीन भी दी हुई है कि यहाँ पर 2x + 3 y के इक्वल है, 2x + 3 y के इक्वल है, तो हमें +3 बनाना है। +3 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2x अगर +3 लिखें तो रिमेनिंग क्या बचेगा तो वो हमें देख लेना है। तो 5 में अगर ब्रेक करें, 3 को अगर साथ ला रहे हैं, 5 की जगह पर 3 लिख रहे हैं, तो हमें क्या मज़ीद ऐड करना होगा 3 में कि 5 आ जाए, तो वो है हमारे पास। यहाँ देख सकते हैं स्टेप्स इस तरह से मेंशन हुआ है। फर्स्ट स्टेप को सेम एज इट इज क्वेश्चन जैसा है, जबकि यहाँ पर 5 को ब्रेक कर 3 और 2 लिख दिया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 3 है, तो इसलिए 3 हमें लाना है। इस तरह से यहाँ 1 की जगह क्या लिखें तो 3 - 2 से 1 आता है, इसलिए ये 3 - 2 यहाँ लिख दिया, और बाकी 82 और बाकी तमाम टर्म्स अपनी जगह सेम रेट्स हैं। अब उन्होंने कंसिडरेशन के मुतालिक हमें इन्फॉर्म करा था कि पुट y = 2x + 3, y की 2x + 3 की जगह y सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर y + 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसके इधर y आ जाएगा तो y - 2 हो जाएगा, और इक्वल टू 82 है।
यहाँ y की पावर और होल पावर ब्रैकेट पर 4 है, जबकि यहाँ पर भी ब्रैकेट पर होल पावर 4 है। बोथ साइड पर 4 है, तो इसे भी दो तरह से हम ब्रैक कर लेंगे कि इस पर 4 की पावर को ब्रैक कर दिया, एक 2 ऊपर एक 2 अंदर दे दिया। इस तरीके से यहाँ पे 2 ऊपर और एक अंदर इज इक्वल टू 82 है। अच्छा जी, फर्स्ट स्क्वायरिंग ओपन कर रहे हैं। पहले स्क्वायर आप देख लें, स्क्वायर तो लगा हुआ है लेकिन पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से ये टर्म ओपन हो गई। इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से ये ओपन हो गया। दोनों अगर इस तरह से ओपन होते हैं तो स्क्वायरिंग दोबारा से अप्लाई करेंगे तो अब क्यूब 3 टर्म वाला फार्मूला यूज़ होगा। ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इस पर भी 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग से ओपन करा, इस टर्म को भी 3 टर्म के अकॉर्डिंग ओपन करना चाहिए। पहली वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ तक ओपन हुई है। दूसरी वैल्यू को आप देखें यहाँ से स्टार्ट हुई है। पहली वैल्यू 2 पर स्क्वायर, दूसरी पर स्क्वायर, तीसरी पर स्क्वायर, तीनों वैल्यूज पर स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 के साथ फर्स्ट और सेकंड, 2 के साथ सेकंड और थर्ड, 2 के साथ थर्ड और फर्स्ट, -82 लास्ट में इक्वल टू 0 के इक्वल कर लिया। अच्छा जी, अब इसका 2 की y की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ पर ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो 4 2 8, y की पावर 3 हो रही है। इस तरह से ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, 4 4 16, 16 2 32, 32y यहाँ पर आ गया 32y। फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं जी। तो यहाँ पर भी कोई साइन था जी, प्लस का साइन अगर लेंगे प्लस 2 2 4 8, 8y स्क्वायर हो रहा है तो ये 8y स्क्वायर आ गया। ये टर्म्स y की पावर 4 हो जाएगी, y की पावर 4 आ गई। ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16y स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 आ गया। इस तरीके से ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 4 2 8, y की पावर 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से प्लस माइनस माइनस 4 4 16, 16 32, 32y हो जाएगा नेगेटिव साइन। इसके सारा यहाँ पर 4 2 8, 8y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 82 सेम एज इट इज़ आ रहा है। अच्छा, अब इसमें ये देख लें कि ये प्लस 8y क्यूब और माइनस 8y क्यूब कैंसिल हो रहा है, 32y प्लस का और 32y माइनस का ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास y4 और कोई और y4 है जी, ये y4 है तो ये 2y4 हो जाएंगे। दो 16y स्क्वायर है, यहाँ पर 16y स्क्वायर 32y स्क्वायर हो जाएगा, जबकि कुछ और भी y स्क्वायर का टर्म है जी। 8y स्क्वायर 32 में 8 मजीद ऐड होंगे, 8y स्क्वायर मजीद ऐड होंगे, 8 और 8 दोनों 16 और मजीद हैं तो ये 8 और 8 ये भी 16 हो जाएंगे, 16 और 32 यानी 32। तो ये हमारे पास 48 वाई स्क्वायर हो रहे हैं। टोटल वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, इस तरीके -50 82 -82 और +16 को सॉल्व करा और दूसरा ये +16 है तो +16 तो हो जाएगा 32। तो +32 -82 से माइनस का 50 आ जाएगा और माइनस का 50 ये वैल्यूज आ गई। 3 टर्म्स आ गए। दो टर्म साइड पर अगर 2 से डिवाइड कर दें, 2 क्योंकि इसमें कॉमन है, इजीली कॉमन करते हुए डिवाइड कर दें तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 द 4 2 4 द 8 24 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते हैं। ये हो गया 24 25 और यहाँ पर 2 का कैंसिल, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करी है तो 25 1 25 दो टर्म ऐसे सर्च करें कि मल्टीप्लाई से 25 है तो 25 और 1 वो दो टर्म्स हैं, इनको माइनस करने से 24 भी आ रहा है। अच्छा जी, इसी तरीके से तो इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद वाई स्क्वायर प्लस 25 रिमेनिंग बचा। यहाँ -1 कॉमन लिया, वाई स्क्वायर प्लस 25 रिमेनिंग बचा। अच्छा जी, ये ब्रैकेट्स में जो वैल्यू आई है वो सेम आई है तो एक बार इसे लिख देंगे, वाई स्क्वायर -1 रिमेनिंग दूसरे वैल्यू में लिख दिया जाएगा। अच्छा जी, दोनों को इक्वल कर लिया है, 0 के इक्वल करते हुए बीच में आइडल लगा दिया, 25 राइट साइड पे जाएगा, -25 हो जाएगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू -25 की, रूट लेंगे स्क्वायरिंग से, रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 25 का रूट +5 आता है। अच्छा, नेगेटिव साइन की वजह से आयोटा लगाया जाएगा, 5 आयोटा हमारे पास +-5 आयोटा वैल्यू आएगी। -1 राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, रूट लेंगे 1 का तो हमारे पास +-1 आ जाएगा। अच्छा, पहली वैल्यू आ रही है y की 5 आयोटा, इस तरह से 5 आयोटा अगर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव लेते हुए तो 2x + 3 पे y इक्वल करा था, 5 आयोटा इक्वल करा तो हमारे पास 3 लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो 2x 5 आयोटा -3 हो जाएगा, 5 आयोटा -3/2 2 की उधर मल्टीप्लाई था डाक्टर डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से y की वैल्यू दूसरी आ रही है -5 आयोटा, एक +5 आयोटा, एक -5 आयोटा, तो वैल्यूज थी तो यहाँ पर y की जगह -5 आयोटा रखा और यहाँ पर ये +3 उधर जाकर माइनस हो गया, 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया तो हमारे पास x की y की वैल्यू एक दूसरी की आ गई। इस तरीके से y की वैल्यू 1 थी तो कोई अगर इक्वल लेंगे तो 3 उधर जाकर -3 हो जाएगा, +1 -3 से -2 आता है और 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा जो कि y के साथ मल्टीप्लाई था, स्पेशली x के साथ स्पेशली जी मल्टीप्लाई था तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी -1 2 से कैंसिल होने के बाद। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
उसका अच्छा एक और पार्ट के उसमें +1 हमने लिया था, -1 लेंगे तो -1 अगर लेते हैं तो प्लस उधर जाता है, माइनस का 3 होगा, माइनस का 4 के इक्वल 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 टू द 4 माइनस का 2 x की वैल्यू आ गई। तो x की हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं टोटल, ठीक है। एक +5 आयोटा जो बना था और एक +1 -1 बना था, तो उससे 4 वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। क्वेश्चन 14 को भी आप देख लें। क्वेश्चन 14 में हमारे पास नई मेथड यूज़ हो रहा है और वो न्यू मेथड भी पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें हमारे पास तमाम टर्म्स में y ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, स्पेशली लास्ट टर्म में नहीं नज़र आ रहा, तो हमें ये करना है कि y स्क्वायर से डिवाइड कर देना। याद रखनी है ट्रिक कि y4 y3 y2 y और यहाँ y की पावर 0 है, तो हमें y स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करते हैं, y स्क्वायर से डिवाइड करने पर यहाँ पर y4 था तो 2 को कैंसिल करेगा, ऊपर 2 बच जाएगी पावर, ये पावर 2 बच गई y की। तो ये यहाँ पर पावर 3 थी, तो यहाँ पर 2y ऊपर 2y से 2y से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 3 और y बच गया, एक y बच गया। यहाँ पर y स्क्वायर ही था ऊपर और नीचे भी y स्क्वायर से ही डिवाइड कराया हमने, तो 4 साथ y खत्म ही हो गया। इस तरह से यहाँ पर नीचे y स्क्वायर है तो एक y नीचे रिमेनिंग जाएगा। यहाँ पर हमने y स्क्वायर से 1 को डिवाइड करा है तो 1/y स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इस टर्म्स में से थोड़ा सा सेट करना है, और सेट करना ही बहुत आसान है कि y स्क्वायर और 1/y स्क्वायर को पहले एक साथ लिख दिया, प्लस 3y और प्लस 3/y में से ये 3y और 3/y में से अगर 3 को कॉमन ले लें तो 3 कॉमन ले लें, y प्लस 1/y रिमेनिंग बच जाएगा, प्लस 4 एंड में लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से सेट हो गई। अब इसे हम कंसिडर करने जा रहे हैं, y प्लस 1/y को x के इक्वल सपोज कर लेंगे। x के इक्वल अगर सपोज करते हैं, दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग, तो y तो कैंसिल हो गया, प्लस 2 रिमेनिंग बच गया, तो हमारे पास x स्क्वायर इक्वल है y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/y स्क्वायर। अच्छा, तो ये हमारे इसके इक्वल थी, तो ये है कि इसे थोड़ा सा सेट करना है। सेट करने में माइनस प्लस 2 लेफ्ट साइड हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, और y स्क्वायर प्लस 1/y के स्क्वायर के ये इक्वल हो गया, यानी हमें y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, तो वो भी आ गई, x2 माइनस 2 आ गई। तो अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन थी इक्वेशन 1, उसमें हमारे पास जो टर्म्स थे उसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस 2, जबकि 3 के बाद y प्लस 1/y की जगह लिख दिया है स्पेशली 3x x लिख दिया, ठीक है, क्योंकि उसे x के इक्वल करता और प्लस 4 एंड में जो था वो सेम एज इट इज़ है। अब इन दो एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सेट करना है, तो 4 और 2 से सॉल्व हो जाएंगे, 4 2 से प्लस का 2 आ जाएगा, 3x सेम एज इट इज़, x स्क्वायर सेम एज इट इज़। अच्छा जी, मिनट टर्म ब्रेक कर रहे हैं, तो x1 × x, तो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनके मल्टीप्लाई से 2 आ जाए, प्लस या माइनस से 3 आ जाए, तो वो 2 और 1 है, 2x और प्लस 1x लिए। इन दोनों से पहले दो वैल्यू में से जब x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास x कॉमन लेंगे, स्पेशली जी x कॉमन लेंगे, गलती हो गया, ये x का नहीं है, x है, तो x प्लस 2 रिमेनिंग बचेगा। यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 रिमेनिंग बचेगा। दोनों को आइदर करते हुए इक्वल का 0 के, तो हमारे पास एक वैल्यू x की आ गई -2, एक वैल्यू आ गई -1। अगर दो वैल्यूज -1 आ रही हैं तो एक -2 को अगर इस टर्म की जिसको हमने पहले कंसिडर करा था उसके इक्वल ले रहे हैं, तो यहाँ पर एलसीएम लिया तो नीचे y आएगा, y से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर प्लस 1, y2 -2 से मल्टीप्लाई हो गया, -2y हो गया, y स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है, -2 राइट साइड y राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा, और ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 के अकॉर्डिंग a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 होने की वजह से दोनों साइड पर रूट कहेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस साइड का, और यहाँ पर 0 पर 0 ही होता है, प्लस 1 राइट साइड हो जाएगा तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा इसकी वैल्यू हमारे पास दूसरी आई थी -1 को अगर यहाँ पर x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और जो कि इक्वल है y प्लस 1/y के, तो आप इसे देख लें कि ये अगर इक्वल था y प्लस 1/y के, तो ये पहले ऐसे ले लिया, y से y स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर प्लस 1, नीचे y आ गया, y -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -y हो जाएगा, इसे -y को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस y हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 एक्सप्रेशन आ रही है, ABC तीन वैल्यूज लेनी हमने, तीनों 1 आ रही हैं, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले पर अप्लाई कर रहे हैं, -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac/2a, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तमाम वैल्यू पर ही सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमारे पास अंदर यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो -3 आ रहा है रूट में, और माइनस की वजह से आयोटा लगा देंगे, -1 प्लस -√3 आयोटा/2, तो ये हमारे पास एक मजीद वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 15 ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ वैल्यू इस तरह से सेट करनी है, टी स्क्वायर से अगर वो साइड डिवाइड कर दें तो हमारे पास टर्म इस तरह से बन रहे हैं, और अगर टी स्क्वायर प्लस 1/t को सेपरेट करके अलग लिख दें, और जिस सिस्टम में टी था उनको सेपरेट करके लिख दें, -4 को एंड में कर दें, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस अंदाज से बनेगी, टी प्लस 1/t को x के इक्वल कर लिया, जबकि इसको स्क्वायरिंग कर इस टर्म को के इक्वल वैल्यू बनानी है, और वो हमें पता है कि वो हमें वैल्यू बनेगी x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर -2 जी।
तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बन गई और आप स्टेप देख सकते हैं किस तरह से बनी है। उसी तरह से फार्मूला ओपन करा, प्लस 2 साइड पर गया तो माइनस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर के इक्वल। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2, जबकि प्लस एक्स लिख दिया है, टी प्लस 1 अपॉन टी की जगह और माइनस 4 सेम रिजल्ट आ गया। अब इसमें जो है 4 और 2 को माइनस 2 को सॉल्व करेंगे, माइनस 6 हो जाएगा। मेरे टर्म ब्रैकेटिंग करी तो हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, 3 और 2 आ रहे हैं। पहले टर्म्स में से अगर एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 3 रिमेनिंग बचेगा, इन दोनों में से अगर माइनस 2 कॉमन लेते हैं एक्स प्लस 3 रिमेनिंग बचेगा। दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग मेंशन कर देंगे, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 माइनस 3 आ गई, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा जी, तो एक्स की वैल्यू माइनस 3 आई थी, इसे जो से हमने सपोज कर टी प्लस 1 अपॉन टी के इक्वल करेंगे, तो एलसीएम लेते हुए टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन और टी नीचे हो गया, टी माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा 3t हो जाएगा, माइनस 3t टी स्क्वायर प्लस 1 से वेस्टेज आ रहा है। अच्छा, जहाँ पर जिस जगह पर भी आपको अगर मेरी स्पीड के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आप स्पीड जाकर ऑप्शन में सेटिंग के ऑप्शन में से स्पीड स्लो कर सकते हैं, तो वहाँ से इजीली आपको समझ आ जाएगा। बाकी ये है कि वीडियो है किसी तरह भी कहीं पर भी स्टॉप करके रिपीट करके बार बार चीज़ को समझा जा सकता है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक की लीनियर फॉर्म बन गई, टी स्क्वायर माइनस 3 एट हो जाएगा प्लस 3t हो गया, प्लस 1 से वेस्टेज है, तीनों वैल्यूज लेनी, ए की वैल्यू इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह से आ रही है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 4, तो 9 माइनस 4 से 5 आएगा, रूट में 5 आ रहा है और नीचे 2 और ऊपर सेपरेट करते हुए वैल्यू थी 3, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है, माइनस 3 प्लस माइनस रूट में 5 अपॉन 2, और x की वैल्यू जब 2 लेंगे तो हमारे पास यही एलसीएम लेते हुए टी स्क्वायर माइनस प्लस 1 ऊपर बचा, नीचे टी को उधर शिफ्ट करेंगे 2t हो जाएगा, 2t राइट साइड पे गया माइनस 2t हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले फिर वैल्यूज पुट करेंगे 1 माइनस 2 1, 3 वैल्यूज आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूले वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस अंदाज से 0 आ रहा है, जबकि 0 लेने की वजह से 2/2 से 1 आ जाएगा, टी की वैल्यू 1 1 आ गई। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे किस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन करी है। किसी किस्म का कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद लेक्चर्स में मज़ीद डिस्कस करेंगे जी। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।